आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 5। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। हालेलुया हालेलुया। विश्वास में सभा क्या पाने लगा, मजबूत होने लगा और लोग बढ़ता गया। एलिया ने 2 रूप का सेवा किया है। एलिया ने लोगों के सामने कभी तक तुम लोग 2 मन में रहेगा, परमेश्वर का होएगा तो परमेश्वर का आराधना करो, नहीं तो बहाल का आराधना करो। 2 मन में कभी तक तुम लोग रहेगा करके लोग को और प्रचार किया है। लेकिन लोग वो प्रचार सुनकर चुप बैठ गया है। अभी एलिया ने सोचा है अभी ये लोग के साथ बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये लोग तो बात को वचन को सुनता है, प्रचार को सुनता है, लेकिन चुप रहता है। तो अभी मैं किसके साथ बात करना चाहिए? मेरे को बुलाया परमेश्वर को और बात करना चाहिए। प्रचार वही है, वचन वही है, लेकिन मुंह को बदला है। सिरा दे के बात किया एलिया ने, ऊपर उठाने लगा नसर को, उसका और प्रचार करने लगा, उसका और बात करने लगा। सो आल्टर को ठीक किया, स्वर्ग से आग उतर कर आने लगा, लोग सब गिरने लगा। सच्ची में यही है परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। सभा कैसा स्ट्रेंथ होना लगता है, किसका और स्ट्रेंथ होना लगता है, किसका और हमारे जीवन में विश्वास बढ़ना लगता है, उसका वो रे याद रखना बहुत जरूर है। वचन में देखेंगे 1 राजा 18 वर्स 21। क्या एलिया चिल्ला के लोग का सामने प्रचार करके देखा है, लोग प्रचार सुना है, लेकिन मन फेरा नहीं है। चुपचाप लोग सुनकर क्या करने लगा, बैठने लगा। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? अभी तक 2 विचार में तुम लोग लटके रहेंगे। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। हालेलुया। लोग का सामने एलिया खड़ा रखे, लोग को कहता है कभी तक तुम लोग व्यर्थ में रहेंगे, तुम लोग को सच्चा परमेश्वर को जान लो,
उसकी आराधना करो। नहीं तो तुम बेटर पहाड़ का बंद करो। प्रचार चिल्ला चिल्ला कर करता है, लोग सुनकर क्या बैठ गया, चुप बैठ गया, मान फिराए नहीं है। अभी एलिया सोचा ये लोग के साथ बात करके कुछ फायदा नहीं है। मन को, उसका फेस को बदलने लगा। किसका और मन को उठाया, फेस को उठाया, परमेश्वर को और। तटी पढ़ो, वो क्या भी परमेश्वर से बात करता है, प्रचार कर रहा है परमेश्वर का और। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, टूट गया था, उसको वो क्या करने लगा, मरम्मत की। एंड 36 to 39 तक पढ़ो। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, आज भी परमेश्वर का बिना हम कितना भी प्रचार कर वो व्यर्थ है। क्योंकि वचन सुनने वाला क्या होता नहीं है, मन बदलता नहीं है। मन को बदलने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। इसके लिए एलिया लोग का साथ चिल्ला चिल्ला कर बात करता गए। लोग सुनकर क्या बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। अभी एलिया सोचा ये लोग का साथ बात करके कुछ फायदा नहीं है। आल्टर को ठीक किया और परमेश्वर को और उसका फेस को उठाया। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर को पुकारा, मैं आपका सच्चा दास हूं, मैं आपका इच्छा के अनुसार आपका सेवा करता हूं। आज ये लोग हृदय को आप बदल दे, आज ये लोग को जाने दे इस्राएल में एक परमेश्वर सच्चा है, वो आप ही है। परमेश्वर को और वो बात करने लगा, प्रचार करने लगा। परमेश्वर स्वर्ग से क्या भेजने लगा, आग को भेजने लगा और वो बलि आग को क्या करने लगा, चारों ओर पानी को और लाठी को साफ भस्म करने लगा। और लोग देखने लगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, सच्ची यही है हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमका मन को बदलता नहीं है, हम बदल नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर है, हमारा मन को बदलना क्या है। हमारा मन बदलने के लिए वचन सुनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वचन के अनुसार हम जीना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोमर 10:17 कहता है, क्या कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। हालेलुया।
मसीहा का वचन सुनने में तेरे जीवन में विश्वास बढ़ सकता है। इसके लिए वचन को सुनता है। वचन का किसका वचन करके मत सुनो, मेरा वचन नहीं है। ये वचन किसका करके तुम सुनने क्या है? मसीहा का वचन है, उसका वचन है। वो समझकर तुम सुनेगा, तेरे हृदय को बदलने के लिए समय नहीं लगता है। लेकिन हम सोचते हैं ये बाइबल में रहता है, वचन है, ये पास्टर तुड़ तुड़ कर बात करता है, पास्टर हर संडे बात करता है। मेरा नहीं है, हमारा प्रयोजन के लिए दिया गया परमेश्वर का वचन है वो। हाँ, कभी तुम ऐसा सोचकर वचन को सुनने लगेंगे, हमारे जीवन में बदलावट परमेश्वर लेके आने के लिए, हमारा मन को बदलने के लिए परमेश्वर को टाइम नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। फिर तुम विश्वास में स्थिर बने लगेगा, तुम्हारा जिंदगी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम 8 फीट सोचेंगे तो दुनिया लोग 100 फुट सोचता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए आप और मैं कभी एम्प्टी वेसल बनकर नहीं रहने क्या है। हमारा से ये दुनिया लोग का, ये प्रजाति लोग का सोच 1000 गुना बड़ा है, स्पीड है। इसके लिए आप और मैं एम्प्टी वेसल बनकर नहीं रहने क्या है। हमारा अंदर भर भर कर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का प्रेम रहना बहुत बहुत जरूर है। तो हम बलवान बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, गॉड इज गुड। तो ऐसा एक आग, ऐसा एक प्यार हमारा अंदर रहते रहना चाहिए, एक विश्वास रहना चाहिए। तो वचन में लिखा सभा विश्वास में स्थिर होने लगा। We are the temple of the Holy Ghost. तो हमारे अंदर वो विश्वास नहीं रहेगा, you will become a weak, you will become a empty vessel, then the vessel no use. तो हम स्ट्रांग रहने का, हम हेवी रहने का है, भर भर कर वरदान से भर दिया है, उद्धार दे दिया है। किसको भी वो काली वेसल रखा नहीं है। हम याद रखना बहुत बहुत जरूर है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, एक बार मीटिंग गया था, नाइट प्रेयर उधर। वो पास्टर सोचा 400 पीपल आएगा, बड़ा चर्च है उनका, लेकिन वो दिन 600 पीपल आ गया। वो एक घर में वो लोग अरेंज किया था, रहने की जगह नहीं, लोग रात को बाहर बैठना पड़ा। वो पास्टर कहते हैं, पास्टर अम्मा मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा, मेरे लोग का अंदर ऐसा भी आग था करके। ऐसा हमारे अंदर रहता आग। दूसरा लोग देख के क्या करना चाहिए? आश्चर्य होना चाहिए, अरे बाप रे, ये लोग इतना स्ट्रांग लोग है क्या, ये लोग इतना बड़ा विश्वासी है क्या। आपको मेरे को देखे पहला कौन डरना चाहिए? हमारा परिवार डरना चाहिए, हमारा सभा डरना चाहिए। आपको मेरे को देखे पहला कौन डरना क्या है? शत्रु डरना क्या है? शत्रु डरना क्या है? उसका पात्र आप और मैं बनना क्या है? बनना क्या है? तो वो पास्टर ही नहीं जाना था, उसका लोग का हृदय में क्या था? इतना बड़ा आग है, आग है। वो इतना बड़ा आग, इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा प्यार वो लोग खींच कर आया क्या है? वचन। हालेलुया, वचन। शाऊल को परमेश्वर सुना है। शाऊल आता था, लोग प्रेस लॉर्ड बोलता था, शाऊल ऐसा बोलने क्या, प्रेस लॉर्ड ब्रदर, प्रेस लॉर्ड सिस्टर बोलने क्या, क्योंकि शाऊल कैसा था? ऊंचा आदमी था। परमेश्वर का आज ऐसा ऊंचा लोग नहीं चाहिए, अंदर ऊंचा सोच रहना चाहिए। परमेश्वर आज धनवान को नहीं ढूंढता है, अंदर परमेश्वर के लिए प्यार में हम धनवान बनकर रहना चाहिए। परमेश्वर क्वालिफिकेशन लोगों को ढूंढता नहीं है, परमेश्वर का भाई नॉलेज अंदर रहने लोग को ढूंढता है।
याद रखना। साउल को ढूंढा है। साउल कैसा आदमी था? पढ़ा 1 सामुएल 9:2। उसके शाऊल नामक हाँ एक जवान पुत्र था हाँ जो सुंदर था सुंदर था और इजरायलियों में हाँ कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। हाँ वह इतना लंबा था हाँ। कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक नीचे था। आज परमेश्वर ऐसा लोग ढूंढता नहीं है। आज परमेश्वर का सोच में उच्चारण लोग ले ढूंढता है। ऐसा धन में क्वालिफिकेशन में उत्साह रहता है, ऐसा लोग भी ढूंढता नहीं है। परमेश्वर का प्यार से, दीन से, दया से, प्रेम से उत्साह है, उसको ढूंढता है। तो ये साउल ऐसा हो गया, वो समय परमेश्वर ढूंढता है, अभी कौन मिलेगा? वो समय दावीद मिला परमेश्वर का नसर से। हालेलुया हालेलुया। दावीद सबसे छोटा था, लेकिन दावीद का काम सबसे बड़ा है। आज भी हम पढ़ा, क्लैश का टाइम भी, अकाल का समय भी, वो परमेश्वर के लिए बहुत कुछ तैयार किया करके रखा है। उसका मन देखो, परमेश्वर ऐसा लोग को ढूंढता है। ऐसा परमेश्वर के लिए भर भर कर हृदय में प्यार रहता है, भय रहता है, वैराग्य रहता है, आग रहता है। ऐसा लोग को ढूंढता है। हम उच्चारण में नहीं, हम चाड़ारण में नहीं, हम बड़ा धनवान में नहीं, हम क्वालिफिकेशन में नहीं, हम बड़ा परिवार करके नहीं। ठीक, ऐसा देखेंगे तो साउल कितना था? सब उसका गंदे को शोल्डर को पड़ा वापस एक बार, ऐसा ढूंढेगा तो कैसा था? And he had a son whose name was Saul, हाँ a choice and handsome young man. हाँ There was not a more handsome person हाँ than he among the children of Israel. From his shoulders हाँ upward, he was taller than any of the people. हालेलुया हालेलुया। उसका कारण वो हमेशा नीचे नीचे देके सबको बात करने क्या था। तो परमेश्वर, हम जानते हैं उसका जीवन क्या है। वो समय है, अभी ये ठीक नहीं करके तोड़ने के समय परमेश्वर का नजर में कौन मिला? दावीद मिला, डेविड मिला। डेविड सबसे छोटा था, अनपढ़ था, किसका पीछे रहने वाला था? मेमना का पीछे रहने वाला था, जंगल में रहने वाला था, परिवार छोड़ दिया लोग इंसान था, लेकिन परमेश्वर उसको पकड़कर इस्राएल को राजा बना दिया। आज भी हमारा परमेश्वर हमारा क्वालिफिकेशन के अनुसार हमको आशीष देने वाला नहीं है, हमारा मेहनत के अनुसार आशीष देने वाला नहीं है। हम कितना परमेश्वर का विश्वास करते हैं, प्रेम करता है, उसका अनुसार आशीष है। क्योंकि हर अच्छा वस्तु तुम्हारे लिए, मेरे लिए परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। हमारा मेहनत से भी नहीं, हमारा क्वालिफिकेशन में भी नहीं, हमारा शक्ति से, हमारा बुद्धि से भी नहीं, हमारा हृदय से उसके लिए कितना प्यासा रहता है, प्यार रहता है, आशा रहता है, विश्वास रहता है, उसका अनुसार वो आज भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए आशीष देने वाला है। एक जगह को मैं मीटिंग गया था, सब अच्छा आराधना चल रहे, सब कुछ अच्छा हो गया। प्रीचिंग टाइम आया, मैं जाके अल्टर में खड़ा रह के प्रीचिंग करने, वो लोग को माइक सब ऐसा माइक है, ऐसा रख के खड़ा रह के प्रीचिंग करे तो वचन ही नहीं आता मेरे मुंह से। मैं ऐसा ही पढ़ा तैयार करके 2 पेपर में बैठकर 2 दिन रात और 3 बैठकर प्रचार के लिए प्रिपेयर करके मैं गया था।
वचन ही नहीं आता है, मैं स्ट्रगल होता हूं अंदर। परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर आपसे पूछकर मैं आया ना, आपका इच्छा के अनुसार मैं आया ना, अच्छा तरह से आप पहुंचा ना, फिर क्यों ये बात करने के मेरे को नहीं होता है? तो होली स्पिरिट मेरे से कहता है, डोंट स्टैंड इन द अल्टर, कम डाउन एंड स्पीक। आप विश्वास नहीं करेंगे, खाली मैं बाइबल उठा को पेपर फोल्ड करने की और अभी हाथ में पकड़ने की तो नहीं होएगा ना, अभी अल्टर तो चाहिए मेरे को। आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन टू वॉक एंड टॉक। I not learned that way. I learned in standing in one place and speaking. I didn't have the habit of walking, catching the mic and roaming, dancing. I cannot do all that. I not trained that way. I only stand and speak one place. अभी पेपर में लिखे गया है. Now I don't know how to go carry the paper and go. I'm thinking, Lord, now what I'll do? How I'll go and stand and speak? Lord didn't answer only. Then I understood. He is not repeating God. Once he say. Then I only took the Bible and went speak. You won't believe. More than 3 hours I spoke. Hallelujah. More than 3 hours I spoke that day. Why Lord never told me to stand in the altar? I cannot tell the pastor. I still today nobody informed him. So Lord, not looking at the man, Lord not looking at the woman, Lord looking at Hearts. Praise the Lord. heart. Today also Lord looking you and me, not outside. Are we sit with sorrow? No. Are we sit with joy? No. He looking inside. Praise the Lord. He looking inside. That's why still today they asking, keep on donation. Strength means what? Crowd gathering. No. Strength means standing your own leg. Hallelujah. That church is standing one leg. That is called strength. That is called strength. That is where, because many churches are weak, still today they are asking donation. Jesus spoken 3 days without break. 3 days continue. You need for everything people. To announcement to somebody, to pray somebody, worship somebody, pleasing people. They're saying we have to give chance for all the elders. Otherwise elders will be disappointed. Pleasing people. That's why no strength. Every year small thing to buy, small thing to celebration. You asking donation. Weak. Acts 16:5 में what do you read? So the churches was strengthened in the faith and increased in number daily. Hallelujah. Increase number in daily number. Every year more and more you will be. Increase. Celebration. Every year more and more you will be celebration. Strengthening. You will stand in your own leg. The church will stand in the own leg, own strength. Otherwise every year you have to ask donation for everything. Small thing also donation. Word says every day's grace is new. एलिया वो जाने लगा ये लोग का साथ बात करके अभी फायदा नहीं, मेरे को बुलाने वाला को और मेरे को बात करने क्या है, अभी मैं उसका साथ बात करेंगे तो ये मेरा लोग खुदना में आएगा। ये लोग का साथ बात करके कुछ फायदा नहीं है।
I speak to who called me. Elia started speaking to him, and the people have come in the knee. Hallelujah. Hallelujah. पढ़ो 1 राजा 18:36 to 39 once again. फिर भेंट चढ़ाने के समय हाँ एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हाँ हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हाँ आज यह प्रकट कर हाँ। कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है हाँ और मैं तेरा दास हूँ हाँ। और मैंने यह सब ये काम सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हाँ हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले हाँ। कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है हाँ। और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग हाँ। आकाश से प्रकट हुई हाँ। और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया हाँ। और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। हाँ यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, हाँ। यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। पहला एलिया बोल बोल कर देखा यहोवा ही परमेश्वर है, उसके आराधना करो, लेकिन कोई मुंह खोल कर हाँ हूं बोला नहीं। किधर बात करने का उधर बात करने लगा, सब फिरने लगा, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये रहस्य को, ये सत्य को हर सभा जानना चाहिए, हर प्रीचर जानना चाहिए, तो परमेश्वर वो सभा को क्या कर देगा? स्ट्रेंथ बना देगा, स्ट्रेंथ बना देगा। दैट सभा विल स्टैंड हियर, दैट सभा ओन लेग, ओन लेग। Hallelujah. Lord made us so strong, so strong. Because your preacher speaking to The Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हाँ, the word only. उसका वर्ड आता है, वर्ड है हमारा अंदर, हमको विश्वास को लेके आता है, आपको मेरे को मजबूत करता है, मजबूत करता है। वचन नहीं तो क्या है? कुछ नहीं है। इसके लिए वो वचन, आदि से वचन था, वचन परमेश्वर था, उसके ले लेगा। एवरी डे न्यू लाइफ, एवरी डे न्यू लाइफ, क्योंकि वचन कहता है इस ग्रेस इज एवरी डे न्यू। लैम्बिटेशन पुलम्बल 3:22-23। एक सिस्टर वचन सुनने के टाइम, सिस्टर लिंग, मैंने आपको वचन सुनने के टाइम में मेरे को क्या आने लगा? अनॉइंटिंग आने लगा। तो देखो, इधर का आती उधर ही है, उधर का आते इधर ही है, इधर का परमेश्वर है उधर है, उधर का परमेश्वर है इधर है। वचन सेम है, इसके लिए आदि से वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर है, वचन है। हाँ, वचन को परमेश्वर का वचन करके सुनने के टाइम कितना भी दूर रहो, वो वचन काम करता है, वचन काम करता है। तो वचन इधर नजीक के निकट बैठकर तो वचन को वचन का अनुसार सुनेगा, सुनते रहेगा, आते रहेगा, सुनते रहेगा, चाहते रहेगा। ये परमेश्वर का वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है, मेरे लिए दिया वार्निंग है, मेरे लिए दिया करेक्शन है, मेरे लिए किया प्रेम है, वो तेरे जीवन में काम करता है, काम करता है। तो ये ऐसा ही है, ये हर हफ्ता ऐसा ही चिल्ला चिल्ला कर उसको कुछ काम धंधा नहीं। जाओ,
यू आर वेस्टिंग योर लाइफ इन वेस्ट। नुकसान उसका नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है, परमेश्वर ने मैं बार बार बोल दिया, 9 डोर वो खोलता है, क्योंकि वो नंबर 1 है, वो नंबर 1 है। वो कौवा का और भी खिलाने वाला है, खिलाने वाला है। विडो का और भी खाना खिलाने वाला है। वो परमेश्वर को हम, उसका वचन है, वो मेरे लिए बात करता है, मेरे लिए ताड़ना देता है, मेरे लिए करेक्शन करता है, मेरे ऊपर प्रेम दिखाता है। ऐसा ले लेगा तो किसको ले लिया है? किसको इंसल्ट करता है? तुम किसको इंसल्ट करता है? आदि परमेश्वर के इंसल्ट करता है तुम, क्योंकि आदि से वचन था, वचन परमेश्वर था, परमेश्वर है वचन था, आदि परमेश्वर का। तुम क्या करता है? इंसल्ट होता है। मेरे को कुछ नहीं, मैं तो परमेश्वर क्या देते वचन को देता हूँ। वचन तो वचन कहता है, वचन वर्त में लौट कर नहीं आता है। वो वचन को, उसका वचन परमेश्वर का वचन करके ले लेगा नहीं। यीशु रहने के टाइम भी ऐसा ही था। यीशु को यूसुफ का पुत्र जाना लोग आशीष नहीं पाया है। पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा विश्वास किया, आशीष पाया है। हालेलुया, वो सब आशीष पाया है। कपड़ा छुआ लोग भी चंगा मिला है। ए मरिया का बेटा है, ये कारपेंटर का बेटा है, वो ऐसे रहता था। ये स्वर्ग से आया, परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास किया लोग, आशीष पाया है। तो आज भी ये परमेश्वर ने दिया गया वचन करके आप विश्वास करेंगे, आशीष पाएगा। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का महाकरुणा का फ्रूट है, क्योंकि उसकी दया, उसका दया अमर है, अमर है। प्रति बोर हाँ। वह नई होती रहती है। हाँ। तेरी सच्चाई हाँ। महान है। हालेलुया। उसका कृपा हर दिन नया है, इसके लिए आप और मैं मिट नहीं गया है। हम अच्छा लोग करके नहीं है, हमारा आशा है, हमारा भाई ये सभा में प्रचार हो रहे वचन और बहुत दूर दूर लोग सुनने क्या है, सुनने क्या है, वो हमारा आशा है। हमारा आशा है और अच्छा अच्छा वचन हमारे लोगों के लिए लेके आने क्या है, वो हमारा आशा है। और सत्य को बोलने क्या है, हमारा आशा है। ऐसा हमारे अंदर आशा आना लगता है, परमेश्वर कार्य करना लगता है। डे बाय डे देखो ना, आप लोग वचन सुनने लोग को देखो ना, डे बाय डे वचन कैसा होते जा रहा है। 21 इयर्स हो रहे प्रचार कर रहा हूं मैं। आई कैन फील एवरी सैटरडे संडे बेटर 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 लॉर्ड काम करता है, बात करता है, कार्य होता है, होता है। तो हमारा ये सभा, ये कॉर्नर में ये छोटा सभा है, लेकिन वी आर द स्ट्रॉन्ग पीपल। हालेलुया, हालेलुया। वी आर द स्ट्रॉन्ग पीपल। पढ़ो एक्ट्स 15। इस कारण क्या है? कारण क्या है? वी आर स्ट्रॉन्ग पीपल है। हम हमारे सभा को परमेश्वर का ग्रेस में दिया है। लॉर्ड मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आपको अनुग्रह हमारे लोग को ऊपर रहने दे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं किसका किसका घर में जाके देख सकता हूं, वो लोग खाना खाया क्या, वो लोग खाना नहीं खाया क्या, किसके किसको मैं देखेंगा। लेकिन परमेश्वर आप वो लोग पर अनुग्रह करना। हालेलुया। उसका आत्मा वो सभा को देने के कारण वो सभा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अपोस्तल पौल ने उसका सभा को परमेश्वर का ग्रेस में दे दिया है। क्या लिखा है वचन में?
एक्ट्स 15:40-41। परंतु पौलुस ने हाँ, सिलास को चुन लिया और भाइयों से हाँ। परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर हाँ। वहां से चला गया हाँ, और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ हाँ। सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। हालेलुया। अपोस्तल पौल ने उस सभा को क्या किसका हाथ में दे दिया? परमेश्वर का अनुग्रह हाथ में दे दिया। पौल क्वालिफिकेशन आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, सब कुछ जानने वाला है। उसका बट लोग का शक्ति भी था, फिर भी वो उसका सबक किसका हाथ में दिया? परमेश्वर का अनुग्रह का ओर दे दिया। उसका कारण पौल का सभा विश्वास में स्ट्रांग था। गॉड इज गुड। तो हमारा सभा किसका हाथ में रहना चाहिए? अनुग्रह का हाथ में, परमेश्वर का दया का हाथ में, परमेश्वर का कृपा का हाथ में आप और मैं बने रहने क्या है? तो आप और मैं क्या बनकर रह सकता है? स्ट्रांग बनकर रह सकता है। Psalms 63:3 कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि तेरी करुणा तो जीवन से भी उत्तम है। हम हमारे जीवन को बचाना कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसका कृपा उसमें भी उत्तम है। वो बड़ा लिखा आदमी है, उसको पास मैन पावर, वुमन पावर, धन पावर, ऑल पावर था। कुछ पावर नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी वो उसका सबक परमेश्वर का अनुग्रह के हाथ में सौंप दिया। तो हम सोचेंगे हमारा बुद्धि से, हमारा शक्ति से हम ऐसा कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर रहने दो। हर क्रिसमस स्टार्ट होना लगता है, हमारा प्रेयर वही होता है ना, प्रभु हर बच्चा लोग का आप अनुग्रह करना, हर बच्चा लोग का अच्छा प्रोग्राम करने के लिए दया करना, बुद्धि देना, समय देना, ये तो हम प्रार्थना करता है। इसके लिए तो डे बाय डे प्रोग्राम एवरी ईयर बेटर होता है। थैंक यू लॉर्ड। तो हमारा भरोसा किसका ऊपर? परमेश्वर पर, उसका ऊपर। इसके लिए तो वो हर कार्य में हमारे जीवन में हमको मजबूत बना देता है। आप और मैं रहता तो पढ़ा लोग को सिटी में भेजेगा प्रचार करने के लिए, अनपढ़ लोग किधर भेजेगा? विलेज में भेजेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, बड़ा को विलेज में भेजता है, अनपढ़ को सिटी में भेजता है। क्यों? आप और मैं रहेंगे तो क्या करेंगे? अभी शॉन के एक जगह में भेजते, समझो अभी शॉन को किधर बात करने के आता है उधर मैं भेजूंगा, किधर उसको बात करने के नहीं आता है उधर मैं भेजूंगा नहीं अकेला, क्योंकि उसको बात करने को नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर पढ़ा लिखा पौल को गांव में भेजता है, पढ़ा लिखा नहीं पेदर को मेन सिटी यरूशलेम को भेजता है। क्यों? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह में बने रहेगा, परमेश्वर के कृपा के लिए रोज वो बुलाते रहेगा, पूछते रहेगा। उधर पौल रो रहा है, प्रभु मैं पढ़ा लिखा हूं, ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है, ये लोग के साथ मैं कैसा बात करूंगा? आपका अनुग्रह है, मेरे को ये लोग के बीच में लीड करने दे, मेरे को तो आपका दया है ये लोग के बीच में काम करने दे।
आपका प्यार है, ये लोग का बीच में काम करने दो। पौल रोता है, प्रार्थना करता है, कार्य होता है। हालेलुया, हालेलुया। उधर पेदरू, ये प्रभु परमेश्वर, मैं अनपढ़ हूं, ये लोग सब पढ़ा लिखा लोग है, मैं कैसा ये लोग के बीच में बात करेंगा, मेरे को एबीसीडी नहीं आता है। आपका अनुग्रह हमारे बीच में काम करने दे, आपका हाथ हमारे बीच में रहने दे, आपका नाम हमारे बीच में महिमा होने दो। मेरे को कुछ भी नहीं आता ही प्रभु, वो परमेश्वर का कृपा को मांगता है। पढ़ा लिखा नहीं, वो भी लाश नहीं हो गया, पढ़ा लिखा गया, वो भी लाश नहीं हो गया। एवरीवेयर परमेश्वर का सेवा है। ये मच्छी पकड़ने की नहीं आया था पेदर को। पहले बोट छोड़कर क्या करता है, जाली की क्लीन करता है कि एक भी मच्छी नहीं मिला। परमेश्वर वो बोट की यूज करके फिर कहता है तुम लेके जाके अभी मच्छी पकड़ो। वो कहता है पूरा रात मैंने कोशिश किया, एक मच्छी नहीं मिला। ऐसा कुछ काम का लायक नहीं आदमी था, वो एक्सपीरियंस था, मच्छी पकड़ने के छात्र था। वो कहता है पूरा रात मैंने कोशिश किया, एक भी मच्छी नहीं मिला। यीशु का साथ था, सब खाया पिया खुशी में रहता था। 3.5 ईयर यीशु का साथ सेवा में था। यीशु मर गया, उसका बात भी पेदर क्या करने के गया, मच्छी पकड़ने के गया। ऐसा अनपढ़ है वो, ठीक है ना। जॉन में जाएंगे 21:3। शिमोन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। हाँ। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। कुछ लाभ था, उसका पहला भी लाभ नहीं, अभी भी लाभ नहीं। उसका पहला भी लूका 5 में 1-6 पढ़ो, क्या था। हाँ, लाइफ क्या था पेदर का। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हाँ। उस पर गिरी पड़ती थी। हाँ। और वह गेत्रेसत की झील के किनारे पर खड़ा था। हाँ। तो ऐसा हुआ हाँ। कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। हाँ। और मछुए हाँ। उन पर से उतर कर हाँ। जाल धो रहे थे। हाँ। उन नावों में से एक पर हाँ। जो शिमोन की थी हाँ। चढ़कर उसने उससे विनती की हाँ। कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए हाँ। अपने जाल डाल। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, हाँ। तो भी हाँ। तेरे कहने से हाँ। जाल डालूंगा। हाँ। जब उन्होंने ऐसा किया हाँ। तो बहुत मछलियां घेर लाए हाँ। और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। पेदर पहला भी क्या नहीं था, उसको पूरा रात मेहनत किया, कुछ भी बेनिफिट नहीं था। वो कहता है पूरा रात मेहनत किया प्रभु, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आप कहते तो अभी मैं डालता हूँ। तो डाला, आशीष पाया। अभी वो सब बात में यीशु का साथ था 3.5 ईयर। अभी यीशु हमारे लिए क्रूस पर गया। अभी पेदर क्या कहता है,
उसके फ्रेंड्स से मैं वापस किधर जाता हूँ, मच्छी पकड़ने को जाता हूँ। उधर भी जाके देखो वो क्या कर रहे हैं, मच्छी पकड़ रहे हैं, पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ऐसा एक आदमी के लेकर यरूशलेम सिटी में खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। तो उधर अभी वो किसका डिपेंड्स में रहना चाहिए, ईश्वर पर, किसको पुकारते रहना चाहिए, ईश्वर को, किसका नाम से वो खड़ा रहना चाहिए। ईश्वर का। हाँ, ऐसा परमेश्वर अनपढ़ को लेके यरूशलेम में बेथलेहम में खड़ा कर दिया और पौल को लाके गांव गांव में खड़ा कर दिया। और पौल भी आ रहा नहीं, पेदुरु भी आ रहा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या सिखाता है ये दोनों को, ना शक्ति से ना तुम्हारा सामर्थ से, मेरा अनुग्रह को वो रे तेरे जीवन में सब कुछ हो सकता है, हो सकता है। तुम कितना पढ़ा परवाह नहीं, कि तुम क्या नहीं पढ़ा परवाह नहीं, मेरा अनुग्रह तेरे साथ रहेगा। यू आर नंबर 1। हालेलुया, यू आर नंबर 1। हाँ, वो परमेश्वर सिखाता है, वो हमारा परमेश्वर उधर सिखाता है। 2 लोग मंदिर गया था, एक कहता है मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा है, मेरा हाथ में वो है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है। एक दूर खड़ा रख के कहता है प्रभु आई नीड योर ग्रेस, आई नीड योर ग्रेस, मेरे ऊपर अनुग्रह करना। कौन आशीष लेके गया, कौन अनुग्रह मांगा, वो ये आशीष लेके गया। तो परमेश्वर से प्यासा से, आशा से, वैराग्य से आप रह के क्या मांगने क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह मांगने क्या है, क्योंकि उसका कृपा हर दिन नया है। लास्ट संडे अदर रूप है, ये संडे अलग रूप है, और नेक्स्ट संडे अदर रूप है। वो याद रखना, ये मत सोचो लास्ट वीक कुछ बोला, ये वीक कुछ बोल रहे। एवरी डे इज क्राइसिस न्यू, एवरी डे इज क्राइसिस न्यू। बच्चे पढ़ेंगे लूका 18:12-14। मैं सप्ताह में हाँ 2 बार उपवास रखता हूँ। हाँ मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी हाँ। देता हूँ। हाँ परंतु चुंगी लेने वाले ने हाँ दूर खड़े होकर हाँ। स्वर की ओर आंखें उठाना भी हाँ। न चाहा, हाँ। वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हाँ हे परमेश्वर, ये परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि वह दूसरा नहीं हाँ। परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर हाँ। अपने घर गया। हाँ। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा हाँ। वह छोटा किया जाएगा, हाँ। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा हाँ। वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। एक तो मैं सब में परफेक्ट है सोचा है, एक आज भी क्या मांगा है, दया अनुग्रह मांगा है परमेश्वर से, तो वो धर्मी बनकर लौट कर गया है। तो हमारा जीवन में हर दिन हर कार्य में हमारा परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या हो गया, हमारे उपवास प्रार्थना करेंगे तो भी क्या हो गया, हम अच्छा आराधना करेंगे तो भी क्या हो गया, हम अच्छा ताई तो देंगे तो भी क्या हो गया, फिर भी हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। ये आदमी चर्च का आने वाला, यू थिंक ही नॉट कम फॉर फास्टिंग प्रेयर आल्सो, यू थिंक ही इज नॉट गिविंग टाइथ आल्सो, he might be doing but he is not telling।
हालेलुया। ये आज भी सोचते हैं ये पापी के ऊपर आप दया करना। इसके लिए इसको इतना कौन बड़ा समझता है वो छोटा बन जाएगा, कौन छोटा समझता है वो बड़ा किया जाएगा। उसका मतलब वो नहीं, वो फास्टिंग प्रेयर का आया नहीं, वो उपवास रखा नहीं, वो ताइत नहीं दिया है, सब किया होगा, फिर भी वो मांग रहे ये पापी के ऊपर आप अनुग्रह करना प्रभु परमेश्वर। तो वो क्या बनकर गया है? धर्मी। अनुग्रह पाया आदमी क्या लेके गया है? सर्टिफिकेट लेके गया है। तो आज हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब कुछ करता होगा, फिर भी परमेश्वर सामने आप और मैं परफेक्ट नहीं है। हमारे लिए हर दिन उसका अनुग्रह जरूर रहे, हर दिन उसका अनुग्रह हमारे लिए जरूर है। एंड एवरीथिंग वी नीड इज ग्रेस, एवरीथिंग। ये खाना भी बनाते हैं, गलती में 2 बार नमक डाल दो, काम का नहीं है। नमक अच्छा है लेकिन 2 बार डाल दो, मुंह में रखने की नहीं होता है, बिगड़ गया। ऐसा हर कार्य में हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत 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 जरूर है। वो ये हमको क्या कर सकता है? वो देखो कैसा वो छोटा समझने वाले को बड़ा कर दिया, बड़ा समझने वाले को क्या कर दिया? वो किसका पास पूछने क्या था? वो मन में सोचा तो क्राउड में हो जाता है। वो तेरे को छोटा करने की सोच लिया तो हो गया छोटा तुम, वो बोलने की जरूरत नहीं है। वो तेरे को बड़ा करने की सोच लिया, फिनिश, तुम बड़ा हो गया। 1 सामुएल 2:8-10। कृपा का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है। मेरा जीवन में तो आज भी मैं इधर खड़ा रहता हूँ, उसका कृपा ही है। किधर किधर जाके प्रचार करके आता है, उसका कृपा है। कभी कभी हफ्ता में 4 मीटिंग भी मैं अटेंड किया है, परमेश्वर का कृपा है, उसका कृपा ही है। ना मेरा बुद्धि, ना मेरी याद है। कभी कभी अभी भी घर में किचन में खड़े रहो, बहुत कुछ मैं भूल जाता हूँ। आप विश्वास करो ना करो, किसका साथ हम बात करते हैं फ्रेंडली फैमिली रूप में, जनरली भूल जाता है। कल क्या बोला आज भूल जाता है मैं, क्योंकि हम मैं भी आपका ऐसा ऑर्डिनरी इंसान हूं, लेकिन परमेश्वर का नाम से इधर खड़ा रहता है। मेरा रूप है अलग है, क्योंकि वो मैं नहीं, आई नो इनसाइड देयर इज वन स्पिरिट, स्पिरिट that is making me strong, that is making me wise, that is making me stand, that is speaking. Remember that. वो मेरा नहीं है, वो किसको प्लीज करने की नहीं चाहता है, क्योंकि कोई पाप से मरना उसको इच्छा नहीं, पाप से बदल कर जीवन पाने के लिए उसका आशा है। I tell my home also, my children also I tell, I am really sorry I forgotten. Happens, we are human. But इधर आता है, मेरे को क्या याद नहीं, वो भी इधर वचन याद आता है। वो कौन करता है? हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हमारे लिए क्या we need is grace, हालेलुया। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं
हाँ। यहोवा पृथ्वी की छोर तक हाँ। न्याय करेगा हाँ। और अपने राजा को बल देगा हाँ। और अपने अभिषेक के सींग को हाँ। ऊंचा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मिट्टी में रहता है, उसको क्या कर सकते हैं कहता है, खड़ा कर सकता उठा सकता है। कौन कमंड में खड़ा रहता है उसको क्या भी कर सकता है, गिरा भी सकता है। वो सब कुछ कर सकता है। ये सब करता है क्या है, कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर का अनुग्रह है करता है, अनुग्रह देता है। एक आदमी बड़ा हो जाता है, अनुग्रह को निकाल देता है, छोटा हो जाता है। उतना ये वो युद्ध करके गिराने क्या, युद्ध करके उठाने की जरूरत नहीं। वो ग्रेस देता है, वो इंसान बढ़ जाता लाभ हो जाता है, उसका हर कार्य में लाभ होना लगता है। हर विषय में, हर बात में बेनिफिट होना लगता है। व्हाट इज मेकिंग दैट, इज ग्रेस, इज मर्सी। एंड व्हेन ही नॉट लाइकिंग, ही रिमूव द ग्रेस अपॉन यू, देन यू आर लूजिंग डे बाय डे एवरीथिंग। ग्रेस रहता है हमारे अंदर, पहला हमको स्ट्रेंथ मिलता है, शक्ति मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, बोलने के धैर्य आता है। एलिया के अंदर वो ग्रेस था, इसके लिए एलिया धैर्य से कहता है 1 राजा 17:13-16। एलिया ने उससे कहा, हाँ। मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ। परंतु पहले मेरे लिए हाँ। एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हाँ। फिर इसके बाद हाँ। अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, हाँ। तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा हाँ। और न उस कुप्पी का तेल हाँ। घटेगा। हाँ। तब वह चली गई हाँ। और एलिया के वचन के अनुसार हाँ। किया। हाँ। तब से हाँ। वह और स्त्री हाँ। और उसका घराना हाँ। बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। ये इतना धैर्य से वो मरने के लायक में औरत का साथ बात करना, क्या बात करता है, ये एलिया बात करता है। एलिया का अंदर रहता है अनुग्रह, बात करता है धैर्य से। वो कहता है डरो मत, ऐसा नहीं होने वाला है। पहले तुम जाके मेरे के लिए एक रोटी बना के लेके आओ। वचन कहता है वो औरत एलिया क्या बोल रहा, ऐसे किया। वचन में लिखा है वो अकाल जाने तक उसका घर में खाली वो अकेला नहीं खाया है, पूरा घराना खाया है। अनुग्रह रहता है, ऐसा धैर्य आता है वचन बोलने के लिए, वचन से बात करने के लिए। हमारे अंदर उसका ग्रेस रहता है, धैर्य आना लगता है, बोलनेस आना लगता है। एलिशा के अंदर वो ग्रेस था, इसके लिए एलिशा कहता है वो 2 राजा 5:10-14। तब एलिशा ने हाँ। एक दूत से कहा, हाँ। एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, हाँ। तू जाकर यॉर्दन में हाँ। 7 बार डुबकी मार, हाँ। तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा हाँ। और तू शुद्ध होगा। हाँ। परंतु नामान हाँ। क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। हाँ। मैंने तो सोचा था हाँ। कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा हाँ। और खड़ा होकर हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके हाँ। कोढ़ के स्थान पर हाँ। अपना हाथ फेर कर हाँ। कोढ़ को
दूर करेगा। हाँ, क्या दमिश्क की अबाना और परूर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? हाँ। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? हाँ, इसीलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। हाँ, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, हाँ, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता हाँ, तो क्या तू उसे न करता? हाँ, फिर जब वह कहता है हाँ। कि स्नान करके शुद्ध हो जा, हाँ। तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हाँ, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस नहीं तो ये आदमी वो आदमी के डरता था, जाके यही बोलता रहे, मैं सोचा वो आएगा, मेरे को मिलेगा, मेरे को हाथ रखेगा, मेरे को प्रार्थना करेगा। लेकिन एलिशा के अंदर परमेश्वर का ग्रेस है। वो कहता है उसको बोलो जाके योर्दान नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए। धैर्य है, वो धनवान है। वो बोलता है मेरे को देखेगा, एलिशा भागे भागे आएगा, मेरे को प्रार्थना करेगा। कैसा एलिशा बोला, ऐसे बात मानने के टाइम उसका कुष्ठ बीमारी चला गया, चला गया। तो इसके लिए कौन सा भी ग्रेट रहने दो, वी नीड हिज ग्रेस। हर काम के लिए हमारे लिए हमारा परमेश्वर का ग्रेस होना बहुत बहुत जरूरी है। ग्रेस रहेगा हमको ढूंढ कर आएगा, ग्रेस नहीं तो हम ढूंढ कर जाना पड़ेगा। एलिशा को ढूंढ कर नामान धन दौलत लेके आता है देने के लिए। एलिशा का अंदर परमेश्वर का ग्रेस है। ये सीजन, ये समय नहीं है। वो कहता है ये समय नहीं है, मैं नहीं लूंगा। लेकिन गेसिया उसका पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसका अंदर क्या नहीं है, नहीं है, ग्रेस नहीं है। तो ग्रेस है अंदर, वो कहता है ये समय नहीं है, मैं नहीं लूंगा। ये ग्रेस नहीं है, वो आदमी पीछे भाग रहा है। वो उसको लेके आया है, नामान का कुष्ठ उसको पर लग गया। अनुग्रह कितना इंपॉर्टेंस याद रखना। अनुग्रह विल शो द सीजन। पैसा वही पैसा एलिशा को देने के लिए लेके आया, पैसा है। लेकिन एलिशा इनकार किया, गैस या ले लिया और बीमारी आ गया। God is good. We need His graces every day, every day. परमेश्वर 12 लोग चुना है, 12 लोगों को भी अथॉरिटी दिया है, लेकिन वो अथॉरिटी के जाना नहीं, वो ग्रेस को जाना नहीं, वो नाश हो गया है। वो दिया अभिषेक को पहचाना नहीं, नाश हो गया है। उसको परमेश्वर का ग्रेस से 30 पैसा इंपॉर्टेंस समझने लगा। ऐसा नहीं हमको हमारा परमेश्वर अनुग्रह नहीं दिया है, हम सबको दिया है। 12 लोग को बुलाया, मैथ्यू 10:1 कहता है सबको दिया है। ऐसा आज भी हम सबको लिए परमेश्वर दिया है। हम जानना बहुत बहुत जरूर है, हम उसको उपयोग करना बहुत बहुत जरूर है। पढ़ो मैथ्यू 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। परमेश्वर 12 लोग को बुलाकर चुनकर 12 लोगों को भी वो अथॉरिटी दिया है। लेकिन एक ने
वो अथॉरिटी से बढ़कर, वो ग्रेस से बढ़कर, वो अभिषेक से बढ़कर 30 सिल्वर कॉइन्स बड़ा समझा है। आज हमारा परमेश्वर हम सबके लिए उसका अनुग्रह दिया है, उसका वचन को दिया है। हम जानना चाहिए हमारे जीवन में पहला स्थान कौन रहना चाहिए। कौन रहेगा तो मेरे लिए जीवन, कौन नहीं तो मेरे जीवन क्या है, हम बेचना बहुत बहुत जरूरी है। ये मूर्खता आदमी परमेश्वर को छोड़कर, अनुग्रह को छोड़कर, मैथ्यू में लिखा है 26:14-16, तब यहूदा इस्करियोतियों ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, वरदान पाया आदमी, अभिषेक पाया आदमी, परमेश्वर चुना 12 से एक आदमी, वो क्या कर रहा है? यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अब ये किसका सेवक बन गया? अभी याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारे परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो हम सबको अनुग्रह दिया है, वचन आज भी सबको दिया जा रहा है, लेकिन हम जानना बहुत बहुत जरूर है। हमारा परमेश्वर हमारे से, ये दुनिया से, सब चीज से बढ़कर है। वो वरदान पाया है, बुलाए से एक है, गिफ्ट पाया है, अधिकार पाया है, अथॉरिटी पाया है, परलोक को भी परमेश्वर दिया है। फिर भी देखो वो सोचा इसमें बढ़कर वो लाभ है। वो उसका साथ बात करने के बाद उसका सेवा बनने लगा, कभी मौका मिलेगा। कितना बड़ा नुकसान वो उसका जीवन में देखो। क्यों लिखे रखा है ऐसा? हम बढ़कर, हम वाइस बनने के लिए, हम फुलिश बनने के लिए नहीं, हम जीवन पाने के लिए, हम उद्धार पाने के लिए, हम उन्नति पाने के लिए, हम जय जयकार